तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो 2006 में आई 300 मूवी का एक कॉमेडी वर्जन है, जिसे आप एक कॉमेडी मूवी की तरह ही देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो पहाड़ी से अपने नवजात बच्चे को फेंककर मार रहा था, क्योंकि उस आदमी को सलमान जैसी बॉडी वाला बच्चा चाहिए था, मगर उसका बच्चा एक हरे टमाटर जैसा था। इसीलिए वो आदमी उस बच्चे को नीचे फेंककर मार देता है। अब कुछ दिनों बाद उसे एक और बच्चा पैदा होता है, मगर उसकी बॉडी भी सलमान जैसी नहीं थी, तो वो उसे एक फैमिली को अडॉप्ट करवा देता है। अब कुछ टाइम के बाद उसे एक और बच्चा पैदा होता है। ये बच्चा उस आदमी की बिल्कुल मनपसंद का था, क्योंकि उसकी बॉडी सलमान जैसी थी। इसीलिए वो उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसका नाम रखता है झंडू बाम। अब कुछ साल निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि झंडू बाम को एक बुढ़िया ट्रेनिंग दे रही थी, लेकिन इसी बीच झंडू बाम उस बुढ़िया को एक पंच मारता है और उसकी बत्तीसी निकाल देता है। इसके बाद कुछ साल और निकल जाते हैं और झंडू बाम अब काफी बड़ा हो चुका था, मगर उसकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो झंडू बाम पर कोड़े बरसाने लगता है। दरअसल ये उसकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। इसके बाद हम झंडू बाम को एक बर्फीले इलाके में देखते हैं, जहाँ उसे ऐसे मौसम में सरवाइव करना सिखाया जा रहा था। तभी वहाँ एक पेंगुइन आता है जो उस इलाके का सबसे खतरनाक पेंगुइन था, मगर झंडू बाम उस पेंगुइन को मारकर उसकी खाल पहन लेता है और पहनकर महल में चला जाता है। वहाँ लोग उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही खतरनाक पेंगुइन को मारा था, और इसी के साथ झंडू बाम एक स्पार्टन बन जाता है। तभी वहाँ एक चिकनी चमेली आती है और वो झंडू बाम को अपने लटके झटके दिखाने लगती है। तभी झंडू बाम भी बिना समय गवाए उस चिकनी चमेली को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारी सील तोड़ूंगा। इसके बाद कुछ साल और निकल जाते हैं और हम झंडू बाम और उसके बेटे को देखते हैं, जो उसे भी अपनी तरह ट्रेनिंग दे रहा था। ये सब कुछ साइड में खड़ी हुई चिकनी चमेली देख रही थी और मजे ले रही थी। तभी वहाँ पर झंडू बाम का सेनापति आता है और वो कहता है कि एक काला डामर तुमसे मिलने आया है। अब झंडू बाम उस काला डामर से मिलने जाता है और जाते ही उसे किस करने लगता है, मगर काला डामर को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। इसके बाद झंडू बाम कहता है कि जो भी हमारे राज्य में आता है हम उसका ऐसे ही स्वागत करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ खड़ी चिकनी चमेली उस काले डामर की तरफ गंदे गंदे इशारे करने लगती है, जैसे कि मानो वो उसका काला डंडा लेना चाहती हो। इसके बाद झंडू बाम उस काले डामर को मौत के कुएं के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर काला डामर कहता है कि मैं पारसी राजा जायरस की तरफ से तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम बिना लड़े ही हार मान लो, क्योंकि जायरस काफी शक्तिशाली है और उसके पास बहुत बड़ी सेना है। इस पर झंडू बाम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर काला डामर की तरफ दिखाता है, मगर यहाँ वो देखता है कि काला डामर चिकनी चमेली के संतरे निचोड़ रहा था। ये देखकर झंडू बाम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काला डामर को लात मार के मौत के कुएं में गिरा देता है। इसके बाद झंडू बाम का सेनापति उसके पास आता है और कहता है कि हमें युद्ध का परिणाम जानने के लिए पोपट के पास जाना चाहिए, जो देखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत था। दरअसल पोपट लोगों का भविष्य देख लेता है और आगे क्या होने वाला है बता सकता है। इसके बाद झंडू बाम अपने सेनापति के साथ पोपट के पास जाता है और कई फेसवॉश देकर उससे युद्ध का परिणाम पूछते हैं। इस पर पोपट कहता है कि अगर तुमने ये युद्ध लड़ा तो तुम गधे की मौत मरोगे। इसके बाद झंडू बाम महल में वापस आकर युद्ध के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर झंडू बाम को देखकर हंसने लगती हैं, क्योंकि झंडू बाम का सारा सामान दिख रहा था। इसके बाद रात को झंडू बाम अपनी चिकनी चमेली के पास होता है, तो वो कहता है कि युद्ध के बारे में सोचकर उसे नींद नहीं आ रही। इस पर चिकनी चमेली कहती है कि कल तुम युद्ध पर चले जाओगे और पता नहीं जिंदा वापस आओगे भी या नहीं, इसलिए आज रात तुम अपनी छतरी मेरे अंदर खोल सकते हो। मगर झंडू बाम अपनी छतरी खोलने की बजाय कुछ और ही खोलने लगता है। अगले दिन झंडू बाम अपने सेनापति से कहता है कि हमें युद्ध लड़ने के लिए 300 लोगों की जरूरत होगी, मगर सेनापति उससे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 10 लोग ही हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो सेनापति का बेटा है। झंडू बाम उससे युद्ध लड़ने के लिए कहता है, मगर सेनापति कहता है कि ये मेरा बेटा है और इसे युद्ध के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए ये युद्ध नहीं लड़ सकता। इस पर झंडू बाम उसे किसी तरह समझा बुझाकर तैयार कर लेता है
और ये लोग अपने अपने सिक्स पैक बनाकर युद्ध लड़ने के लिए नाचते खेलते हुए चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जो एक स्पार्टन थी, मगर उसकी बॉडी की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे देश से निकाल दिया गया था। वो राजा से कहती है कि मैं भी लड़ने जाऊंगी और वो एक शील्ड को हवा में उछालती है, मगर वो शील्ड ऊपर से सीधा उसके सर पर गिरती है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। अब यहाँ पर पारसी सेना भी आ चुकी थी और सेनापति झंडूबाम से कहता है कि अगर तुम हार मान लोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा, मगर झंडूबाम हार मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद ये दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगती हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि ये दोनों सेनाएं युद्ध नहीं लड़ रही थी बल्कि डांस करने लगती हैं। तभी हमें यह पता चलता है कि ये दोनों सेनाएं डांस कंपटीशन के जरिए युद्ध का परिणाम निकालने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम महल में चिकनी चमेली को देखते हैं, जिसके पास एक पंडित आता है और वो उससे कहता है कि झंडूबाम को युद्ध जीतने के लिए और सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर किंग जायरस ने झंडूबाम को युद्ध में हरा दिया तो ये राज्य और चिकनी चमेली भी उसकी हो जाएगी और किंग जायरस अपनी छतरी उसके अंदर खोल देगा। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो वैक्यूम से सफाई कर रहा था। तभी चिकनी चमेली उसकी तरफ गंदे इशारे करने लगती है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस आदमी ने चिकनी चमेली बैंक में अपना खाता खोल रखा है। इधर हम झंडूबाम को देखते हैं जिससे मिलने किंग जायरस आता है, जो देखने में किसी गेंडे जैसा लग रहा था। वो जब अपने रथ से उतरता है तो ठोकर खाकर गिर जाता है और उठने के बाद अपने एक आदमी को गोली मार देता है। अब किंग जायरस झंडूबाम से कहता है कि तुम हार मान लो, मगर झंडूबाम उसकी बात नहीं मानता। तो किंग जायरस अपनी एक छमिया को मोटे आदमी के पास भेजता है और वो छमिया मोटे आदमी पर अटैक करके उसकी आंखें फोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम चिकनी चमेली को देखते हैं जिसके पास एक पंडित आकर उसका पानी पीने लगता है और पूरा पानी पीने के बाद वो कहता है कि इसमें नमक ज्यादा है। इस पर चिकनी चमेली कहती है कि अबे गांडू, ये मेरी पेशाब थी। इसके बाद वो कहती है कि मेरे पति को युद्ध में लड़ने के लिए और सैनिकों की जरूरत है, तो जो कोई भी युद्ध में लड़ने के लिए जाएगा वो मेरा सामान भी देख सकता है और मुझे बजा भी सकता है। इसके बाद हम सेनापति के बेटे को देखते हैं जो झंडूबाम के पास आकर कहता है कि पारसी सेना हमारे काफी करीब आ चुकी है और उनके पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं और हमारे पास सिर्फ 10। अब ये सुनकर झंडूबाम समझ जाता है कि वो हारने वाला है। तभी वहाँ पर पारसी सेना और किंग जायरस आ जाते हैं और झंडूबाम से अपना सर झुकाने को कहते हैं, मगर झंडूबाम बहुत ही ढीठ आदमी था, वो ऐसा नहीं करता। तभी किंग जायरस झंडूबाम से कहता है कि तुम्हारे शूज के लेस खुले हैं। इस पर झंडूबाम अपने लेस बांधने लगता है। तभी किंग जायरस अपनी सेना से कहता है कि देखो, मैंने झंडूबाम को अपने सामने झुका दिया। इसके बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम महल में चिकनी चमेली को देखते हैं जो लोगों को युद्ध में भेजने के लिए अपनी डिग्गी और संतरे दिखा रही थी। तभी हम देखते हैं कि अब असली युद्ध शुरू हो चुका था और झंडूबाम एक एक करके पारसी सेना को मार रहा था। तभी किंग जायरस एक भाला फेंकता है जो झंडूबाम के सेनापति को लगता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब अपने सेनापति की मौत के बाद झंडूबाम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालकर GTA की तरह खेलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किंग जायरस भी अपनी कार को एक रोबोट में बदलकर उसे झंडूबाम और उसकी सेना के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से झंडूबाम और उसकी पूरी सेना की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि झंडूबाम मरते मरते हुए भी हंस रहा था और इसी के साथ ये कॉमेडी मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।